bit of intermediate part 2. In post I am doing studies. Today my topic is snooker और snooker. अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी गेम्स के मुख्तलिफ है, ये मतलब सारी गेम्स से ना अलग है। गेम्स में आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है और मतलब उनमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन इस स्नूकर में जितना आप रश से खेलेंगे, जितना सुकून से खेलेंगे, इतनी आपकी गेम अच्छी होगी, इतना आप मतलब। और ये तो नहीं कि खाली आप सुकून से खेलें, मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरह होना मतलब कि आपने 100 टाइम्स एक शॉट, आप एक इजी से इजी शॉट 100 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करें, फिर आपकी गेम है। इसके अलावा इसकी जो हिस्ट्री है वो 14th सेंचुरी से शुरू होती है। किंग लुइस ने इसको किया था, ऑर्गेनाइज किया था, मतलब बनाया था, इन्वाइट किया था। ये किंग लुइस ने इसको आउटडोर गेम रखा था, मतलब जिस तरह थिएटर सिनेमा जहाँ पे लोग शाम को जाते हैं और गेम की टाइम निकाल के इसको जाते हैं, तो स्नूकर भी इस तरह था, मतलब लोग जाते थे खेलते थे। लेकिन अब लोगों ने इसको इंडोर बना लिया, लोगों के घरों में हर जगह मतलब बहुत आम हो गई ये स्नूकर। इसमें ये 14th सेंचुरी में बिलियर्ड बनी थी। स्नूकर में ऐसे लोगों को इसका डिफरेंस नहीं आता, तो मतलब कि इसकी टाइप्स आ जाती हैं 4: बिलियर्ड्स, 9 बॉल, कैरम बिलियर्ड एंड स्नूकर। सबसे पहले बनी थी बिलियर्ड, इसके बाद 14th सेंचुरी में बिलियर्ड बनी, इसके बाद 18th सेंचुरी के शुरू में बनी थी कैरम बिलियर्ड। और इसको देखते हुए, इन दोनों को गेम्स को देखते हुए नेवेल नाम के एक बंदे ने बनाई थी स्नूकर 1875 में। 1875 में उसने स्नूकर बनाई थी और इसमें उसने मतलब इन दोनों में कैरम बिलियर्ड में ये होता है कि आपको 2 रन बॉल्स को एक ही शॉट में एट अ सिंगल शॉट आपने उन दोनों को टच करना होता है और आपको पॉइंट्स मिलते हैं। बिलियर्ड में आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल जो है वो पॉट करने होते हैं। और मजे की बात कैरम बिलियर्ड में ये थी कि उसमें कोई पॉकेट है ही नहीं थी, मतलब आपने बॉल पॉट नहीं करना था, ठीक है। और उसके बाद स्नूकर की बात आ जाती है। स्नूकर का सबसे जो मजे की चीज है, इसमें कलर्स होते हैं बॉल के। कलर्स के मुताबिक इसका होता है नंबर होते हैं, जिस तरह कि येलो बॉल के 2, ग्रीन के 3, ब्लू ब्राउन के 4, ब्लू के 5, पिंक के 6, ब्लैक के 7। रेड जो होती है इसमें उसका 1 स्कोर होता है। अगर मतलब आप अगर डेली खेलते हैं तो आपकी इसमें अच्छी गेम होगी। और इसमें जो सबसे मजे की मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपका स्टांस, आप खड़े कैसे होते हैं, आपने शॉट मारनी कैसे, शॉट खेलनी कैसे। 3 ब्रिजेस होते हैं इसमें: ओपन हैंड, क्लोज हैंड और हाफ हैंड। ओपन हैंड का ये होता है कि आपने सीधा हाथ रखना है और मतलब थोड़ा सा अंगूठा मतलब अपना जो थंब है वो ऊपर लिफ्ट करना है और उस पे वी की शेप बना के आपने स्टिक को मूव करना है। और क्लोज ब्रिज में आपने ये जो ये वाली फिंगर होती है इसको रखना है मिडिल फिंगर के ऊपर और खेलना है। हाफ हैंड में आपने सिर्फ फिंगर्स को नीचे रखना है और पाम को नीचे नहीं लगाना, और आपने शॉट खेलनी है। और बात आ जाती है जहाँ पे इसकी कॉस्ट की, तो कॉस्ट इसमें आता है ये मतलब अभी जो हमारे जापान में सबसे जो महंगा इसका टेबल है वो 22.5 लाख का टेबल है। वो ये पाकिस्तान स्नूकर में लगा है। इसमें क्यूज जो होते हैं, जो स्टिक्स होती हैं, वो भी मतलब बहुत कॉस्टली होती हैं, तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख की स्टिक्स भी होती हैं, क्यूज भी होते हैं। और इसमें जब आप स्नूकर शॉट खेलते हैं तो इसमें सबसे जो चीज मैटर करती है वो है आपका सेंस। आप क्या चीज देख के शॉट प्ले कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या सोच के शॉट प्ले किया है। बॉल पॉट करना बहुत आसान है, बॉल पॉट करना इतना इजी है कि मतलब हर बंदा कर लेता है, लेकिन जब अगली बॉल की पोजीशन चेक करनी है वो सबसे मुश्किल काम है, और वो बनता है प्रैक्टिस से। अब जिस तरह ये बोर्ड है, समझिए ये टेबल है, यहाँ पे अगर 6 बॉल पड़ी है, 6 बॉल पड़ी है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मिडल पॉकेट, इसको बोलते हैं लॉन्ग पॉकेट, ठीक है। ये मतलब ये लॉन्ग पॉकेट्स होगी, ये मिडल पॉकेट्स होगी, और ये होगी दोबारा से लॉन्ग पॉकेट्स, ठीक है। अब समझे ये पिंक बॉल पड़ी है यहाँ पे,
आपने यहाँ पे स्ट्राइक करे, आपने इसको हिट करना है, पॉकेट में डालना है, पॉकेट में डालना है, ये पॉकेट में डालना बहुत इजी है, और ब्लैक थोड़ा यहाँ पे। अब सबसे जो मतलब इसकी मुश्किल चीज है, ये एक स्ट्राइकर है जहाँ पे आपने जिस बॉल को हिट करना है, आपने स्टिक अगर यहाँ हिट की है तो ये बॉल फिर यहाँ लगेगा इसको, फिर ये बॉल वाइड इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको इतना मोशन दिया है कि वो मतलब इस तरह मूव कर रहा है। और अगर आपने इसको और अगर आपने इसको यहाँ पे हिट करने के बजाय ये यहाँ पे हिट किया है, तो ये बॉल इसको टच करके ये पॉकेट में चला जाएगा। वही बात आ जाती है कि पॉट करना बहुत आसान है, लेकिन फिर यहाँ से ये इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह मूव करेगा, क्योंकि आपने इसको बैक स्पिन दी है, ठीक है। और जो साइड्स होती है, मतलब आपने यहाँ हिट किया है, यहाँ हिट किया है, तो फिर ये बॉर्डर को टच करने के बाद जो अपनी साइड है ना, ये फिर तब लेती है, क्योंकि अगर अपने बॉर्डर को टच करेगी तभी ये मूवमेंट दिखाएगी, वरना ये इस तरह मतलब घूमती रहेगी जिस तरह नॉर्मल बॉल घूमती है। आपने इसको इतनी फोर्स देनी है, आपने इतना रिले रखना है बॉल में कि मतलब वो मूव करे। इसके बाद जो बात आती है कि आपने स्टिक को स्टेबल रखना है, जो सबसे बड़ी बात है, स्टिक स्टेबल हर बंदे से नहीं रहती, क्योंकि देखिए आप खड़े होते हैं और मतलब आपने स्टिक भी मूव करनी है, खुद को भी देखना है, अगली बॉल को भी देखना है, रेड बॉल को भी देखना है, दूसरी बॉल को भी देखना है, तो आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसके ये राइट साइड पे हमेशा येलो बॉल होती है, लेफ्ट साइड पे हमेशा ग्रीन बॉल होती है, और दरमियान में ब्राउन बॉल होती है। यहाँ पे ब्लू बॉल होती है, यहाँ 6 होती है पिंक, और ये रेड होती है। जितने आपने प्लेस करने हैं, 6 करने हैं, 15 करने हैं, जितने इंटरनेशनल होते हैं वो मतलब 6 बॉल पे होते हैं या 15 पे होते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे होती है ब्लैक, ठीक है, ये सारी स्पॉट्स होती है। तो इनके बाद आपने अगर सारी रेड स्पॉट कर दी है, रेड खत्म हो गई है, रेड ये कलर जो होती है ना, ये अपने ब्लू डालिए तो ब्लू दोबारा रीस्पॉट करनी पड़ती है, ठीक है। आपने रेड सारी डाल दी, रेड आपने सारी पॉट कर दी है, फिर आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, पिंक और ब्लैक। और इसके बाद आपकी फाइनल गेम। एक स्नूकर ऐसी गेम है कि बाकी गेम्स का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह क्रिकेट है, एक ओवर रहता है तो 6 बॉल, और कितने रन रहते हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, जो भी हो सकता है। लेकिन इसका अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक लास्ट ब्लैक बॉल नहीं डाल जाती, क्योंकि ये कब फ्लिप कर जाए गेम, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। जो बड़े प्लेयर हैं, जिस तरह के जो डेविस था, उसने 1996 में खेली थी, और मतलब वो प्लेयर बना था, उसने बुक भी लिखी थी, उसकी बुक जो है कंप्लीट स्नूकर, वो है 320 पेजेस की, 320 पेजेस की। और हाउ कैन आई प्ले स्नूकर, ये है 176 या 174 पेजेस की। इसके बाद रोनी ओ सिविलियन है, वो अभी मतलब आप अगर गूगल पे भी सर्च करें बिगेस्ट प्लेयर ऑफ स्नूकर तो वही आता है, मतलब वो बहुत बड़ा प्लेयर है इसका। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है द अनब्रेकेबल, वो है 280 पेजेस की। और चाइना का अगर बात करें, चाइना का जो सबसे बड़ा प्लेयर है डिंग जन हल, वो मतलब 2022 में ही आगे आया था। और इंग्लैंड का प्लेयर की बात करें तो जड ट्रम्प, वो भी 2022 में सामने आया था। और ये मतलब अच्छे प्लेयर्स है, काफी बिगेस्ट प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें तो पाकिस्तान की आ जाते हैं मोहम्मद यूसुफ। इन्होंने 1994 में खेला था, एक विन किया था, और 1994 में एक हो गया, और एक 2006 में इन्होंने जीता था, ठीक है। और इसके बाद अगर यंगेस्ट प्लेयर की बात करें तो एहसन रमजान 2022 में उन्होंने विन किया था, और उनकी एज उस वक्त 16 ईयर्स थी। और इसके बाद जो है मोहम्मद आसिफ ने 2012 में मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। इस तरह हर जगह पे प्लेयर्स हैं, हर तरह के प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर सामने आते हैं, कुछ नहीं आते, कई वजूहत होती हैं। अब जिस तरह हमारे, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान स्नूकर का बताया, यहाँ पे एहतशाम शेख नाम का बंदा है, इसको बड़े टूर्नामेंट्स में बैन है, क्योंकि इसकी वजह से काफी लॉस होता था, क्योंकि ये जब लेता था तो लोग उम्मीदें छोड़ देते थे कि ये रहा नहीं। इसके बाद इसने इंग्लैंड में खेला है, ऑस्ट्रेलिया में खेला है, आयरलैंड में खेला है, काफी जगह पे खेला है। लेकिन क्या होता है कि
फील्ड में जिस तरह हर जगह पे हर फील्ड में कुछ ना कुछ गंदी मछलियां होती हैं, इसी तरह लोग इस चीज़ का नाम लोग बोलते हैं। और आज